Hello everyone, this is part 2 of class 9th NCERT Civics Chapter 2 Constitutional Design। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियो से कंसेप्ट और चैप्टर एकदम अच्छी तरह समझ आ रहे हो, आपके कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलना। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो अपार्टहेड सिस्टम के बारे में हम पढ़ आए हैं, लेकिन जैसे जैसे इस अपार्टहेड सिस्टम के अगेंस्ट ना प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स बढ़ने लगे तो गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो गया था कि अब वो ना ब्लैक्स को ना ज्यादा शोषित नहीं कर सकते, रिप्रेशन के थ्रू उनके ऊपर अब ज्यादा रूल नहीं कर सकते। तो इसीलिए ना व्हाइट रजीम को अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉस थे, मतलब जो भेदभाव करने वाले लॉस थे ना, सेग्रीगेशन जैसे इस तरह के लॉस थे, उन सबको हटाना पड़ा। और जो पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा हुआ था, मीडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी, वो भी हटाई गई। और नेल्सन मंडेला आपको पता ही है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी थी। तो नेल्सन मंडेला को भी ना अब 28 साल बाद जेल से वो फ्री हो गए थे। तो फाइनली 26 अप्रैल 1994 के मिडनाइट को ना एक नया नेशनल फ्लैग, जो कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग था, उसको लहराया गया। और ये एक तरह से मार्क कर रहा था कि दुनिया में एक नई डेमोक्रेसी ने जन्म ले लिया है। तो जो अपार्टहेड सिस्टम था, इसी के साथ वो खत्म हो गया था। तो और एक नई गवर्नमेंट बनने वाली थी, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, मतलब जिसमें अलग अलग तरह की रेसिस हो। तो ये कैसे हुआ? तो मंडेला जो थे ना, वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। तो इस पर मंडेला के थॉट्स देखते हैं अब हम क्या कह रहे हैं वो। तो देखो, मंडेला कहते हैं कि जो इतिहास के शत्रु थे, हिस्टोरिकल एनिमीज, हम ना हिस्टोरिकल एनिमीज जो है उनके साथ एक पीसफुल ट्रांजिशन को नेगोशिएट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। अपार्टहीड से हम डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ गए अब। और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि हमने एक दूसरे के अंदर छुपी अच्छाई को पहचाना है। मंडेला कहते हैं कि उनकी इच्छा ये है कि साउथ अफ्रीकन कभी भी गुडनेस के अंदर से अपना बिलीफ ना हटाए, अच्छाई से अपना विश्वास ना हटाए। और जो ह्यूमन बींग्स के अंदर विश्वास है ना, वही डेमोक्रेसी की मील का पत्थर है, नींव का पत्थर है। तो देखो, जब नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका उभर के आया ना, तो ब्लैक लीडर्स जो थे ना, उन्होंने अपने साथी ब्लैक्स लोगों से अपील की कि जो वाइट्स ने जुल्म किए है ना, एट्रोसिटीज किए जब वो पावर में थे, उन सबको उसके लिए माफ कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं जो कि इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बेस्ड हो, जहाँ पर सभी रेसेस, मैन विमेन सब इक्वल हो। तो पार्टी जो कि रूल कर रही थी, ऑपरेशन करके रूल कर रही थी, ब्रूटल किलिंग्स कर रही थी, और वो पार्टी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल को लीड कर रही थी, वो दोनों अब साथ में बैठकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार हो गए थे। मतलब जो पार्टी लोगों को तंग कर रही थी, ऑपरेशन कर रही थी, जुल्म कर रही थी, वो पार्टी भी, और जो लड़ रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल लीड कर रही थी, अब दोनों ही साथ में बैठ के नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो लगभग 2 साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद ना दुनिया का एक सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन सामने आता है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने ना अपने सिटीजन्स को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव राइट्स दिए हुए थे। अब साथ में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है ना, तो सोल्यूशन ढूंढने में किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, किसी को भी डेमन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। वो सब मान गए कि पास्ट में वो व्यक्ति कुछ भी रिप्रेजेंट करता हो, उसने शोषण किया हो या वो शोषित हो, कोई भी हो, अब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में वो भी आ सकता है। और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है ना, वो इस सारी स्पिरिट को एकदम अच्छी तरह दर्शाता भी है। ये जो अच्छी स्पिरिट है उनके कॉन्स्टिट्यूशन की, पूरी दुनिया के डेमोक्रेट्स को ना साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर करता है। अब देखो, 1994 तक तो ना साउथ अफ्रीका को कहा जाता था कि ये सबसे अनडेमोक्रेटिक जगह है, सबसे अनडेमोक्रेटिक कंट्री। अब इसी देश को मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की तरह देखे जाने लगा है। तो ये चेंजेस जो है वो सिर्फ इसलिए हो पाए क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोग डिटरमाइंड थे कि वो साथ में काम कर सके। और जो उनके बेटर एक्सपीरियंसेस थे, पास्ट के जो कड़वे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अब वो उनको ट्रांसफॉर्म करके देश को एक मजबूती के साथ बांध रहे थे, पूरे एक रेनबो नेशन बनाने के लिए जिसमें सभी तरह की रेसेस हो। उसको एक तरह से वो बिटर एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म करके देश को एकता की तरफ जोड़ रहे थे। तो देखो, अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो साउथ अफ्रीका के पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बताता है। एक तरफ तो देखो, ये एक ऐसा सोलमन पैक्ट है जो कि साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर कर रहे हैं एक दूसरे को कि जो पास्ट में उनके साथ रेसिस्ट ब्रूटल हरकतें हुई है, जो उनका रेसिस्ट ब्रूटल रिप्रेसिव पास्ट है ना, वो उसको रिपीट नहीं होने देंगे। लेकिन मंडेला कहते हैं ये इससे भी कुछ ज्यादा है। ये एक तरह का ऐसा चार्टर है। चार्टर क्या हो जाता है? चार्टर एक ऐसा लिखित दस्तावेज टाइप का हो जाता है जिसमें राइट्स वगैरह ये सब चीजें लिखी होती है। तो मंडेला कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना एक ऐसा चार्टर है जो कि कंट्री की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सभी लोगों के कारण हो पाई है, उसको दर्शाता है। एक कंट्री जिसमें सब इस तरह की सेंस है कि ब्लैक, व्हाइट, वुमेन, मैन, सब लोग इस कंट्री से अच्छी तरह से बिलोंग करते हैं। तो नेल्सन मंडेला अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ में ये सब कहते हैं।
तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट कंक्लूड करते हैं। चैप्टर के आगे आने वाले हिस्से हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करते रहेंगे। थैंक यू।